हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक मोटिवेशन थॉट से अपना सेशन शुरू करता हूं। वो क्या है? लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें, कहानी उसे कहते हैं। तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें, कहानी उसे कहते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। जय हिंद। साथियों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ के जो परसेंटेज टॉपिक है। परसेंटेज देखिए आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो परसेंटेज प्रतिशत है, प्रतिशत अगर आप सीख गए, प्रतिशत या रेशियो पर ही पूरा अर्थमेटिक मैथ टिका होता है। तो अगर अपने सिलेबस का 60% वेटेज रखता है सिर्फ परसेंटेज और रेशियो। अगर ये दोनों सीख गए तो आप 60% सीख चुके होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं, एक मास्टर वीडियो, मास्टर सेशन जो कि लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस मास्टर सेशन में क्या क्या है? तो मास्टर सेशन में आपको पूरा परसेंटेज ए टू जेड सिखाया जाएगा। आज से पहले जिसको अगर परसेंटेज नहीं भी आता था, थोड़ा भी नहीं आता था कि 5% को रेशियो में कितना होता है, उसको भी, और जिसको आता है कि ए का 20% बी के 50% के बराबर है, तो बताइए ए बी का रेशियो कितना है। जिसको इतना भी आता है और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, उन सबके लिए यहाँ सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, हाल ही में आपकी एग्जाम भी होने वाला है एमटीएस का। फिर उसके बाद सीजीएल का भी देखिए वैकेंसी आ चुकी है, तो सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है। फिर सीडीएस का भी एग्जाम होने वाला है, तथा अन्य कोई भी एग्जाम, आप चाहे एसएससी के कोई भी कैटेगरी का एग्जाम हो, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, ठीक है, या सीडीएस हो जाए, या रेलवे, बैंकिंग, कोई भी क्षेत्र हो जाए जिसमें भी अर्थमेटिक मैथ के परसेंटेज आता होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के इस मास्टर वीडियो के बाद से आपके सेशन में कुछ छूटता होगा। क्योंकि मैंने देखिए, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, जैसे एक के बाद एक एग्जाम है, जैसे एमटीएस के बाद सीजीएल का है, तो मैंने क्वेश्चन सीडीएस है उसके बाद, तो मैंने क्या किया है, एकदम बेसिक से उठाया है। जीडी से क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन जीडी से उठाया है, फिर एमटीएस से उठाया, सीएचएसएल से उठाया है, सीजीएल से उठाया, फिर लास्ट में सीडीएस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, सीडीएस से भी उठाए हैं। तो मैंने क्या किया है कि जैसे हर जगह से पीवाईक्यू क्वेश्चन को एकत्रित करके फिर उसको मैंने एक सेशन में कन्वर्ट किया, कि क्यों ना कि जैसे परसेंटेज बनाया जाए, कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो आउट ऑफ 100, तो इसको जोड़ के बनाने का काम किया है। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए सेशन के साथ और देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ठीक है, जय हिंद। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है, अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए 20%, ठीक है, 20%, ठीक है, 20% अगर आपको निकालने की दिया जाए कि इसके रेशियो में बताइए 20% का रेशियो में कितना होता है, तो देखिए हम क्या करते हैं, 20 को ऊपर लिख देते हैं और इस परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लाते हैं। 100 लाने पे एक जीरो, एक जीरो खत्म है, दो कम दो, दो पंचे 10, ठीक है, तो कितना आता है? रेशियो में 5 आता है। तो 20% का रेशियो कितना होता है? 1/5। देखिए, आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू रेशियो में पता होना चाहिए परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको सब अगर वहाँ पे एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो हो सके है टाइम, समय का बहुत उतना टाइम ना मिल सके, आपको समय कम हो, इसीलिए आपको कुछ चीजें वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज देखिए शुरुआत करते हैं। तो 20 का कितना होता है? 1/5, ठीक है। इसके बाद देखिए 20% का हो गया। फिर अगर 10% का निकालने के लिए कहा जाए, क्या होता है? 1/10। अगर आपको 5% का निकालने के लिए लिखा जाए तो 1/20, ठीक है। फिर आपको अगर दिया जाए 30% का निकालने के लिए, तो कितना होता है? 30% का 3/10, ठीक है। इसके अगर 40 का निकालने के लिए दिया जाए, तो 40 का होता है 4/10, मतलब 2/5, ठीक है। इसके बाद अगर आपको दिया जाए 50 का निकालने के लिए, 50% का निकालने के लिए दिया जाए, तो कितना आएगा? 50 का आएगा 1/2। और अगर 60 का आपके परसेंटेज निकालने के लिए दिया जाए, तो होता है 6/10, मतलब
3/5, ठीक है। इसी प्रकार का 70% का अगर निकालने के लिए दिया जाए तो 70 का क्या आएगा 7/10। इसी प्रकार आपको अगर 80% का निकालने के लिए दिया जाए तो मतलब 8/10 मतलब 4/5। इसी प्रकार 90% का अगर निकालने के लिए दिया जाए तो हो जाएगा आपका 9/10, ठीक है। अगर 10% का निकालने के लिए दिया जाए तो 1/10, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण सरल जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं वो है, ठीक है। तो क्या है 20% का क्या है 1/5, 10% का 1/10 रेशियो में कन्वर्ट कर दिए हैं। 5% का कितना होता है 1/20, 30% का या 3/5, 40% का 4/5, ठीक है। ये तो हो गए चलिए परसेंटेज को हमने रेशियो में कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब अगर कुछ रेशियो आ जाए, जैसे एग्जाम में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का इनकम 14 सही 1/5 या किसी व्यक्ति का इनकम 1/2% की दर से बढ़ा है, ठीक है। तब आप 1/2 को आप कैसे समझेंगे कि वो कौन कितना परसेंट होता है। तो ये तो चलिए परसेंटेज से रेशियो में चेंज कर लिए हैं, अब हमें रेशियो से परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज से रेशियो में चेंज करते हैं। तो एक बात तो समझ लीजिए कि अगर आपको परसेंटेज ज्ञात करना है तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि अगर आपको दिया जाए कि 250% का रेशियो में बताइए, तो 250% के आप रेशियो में कैसे बताएंगे। तो एज इट इज 250 लिख लीजिए, परसेंटेज लिख लीजिए, अपॉन में कर लीजिए। इस परसेंटेज को जैसे ही आप हटाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है परसेंटेज का मतलब क्या होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 परसेंटेज का मान होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो जैसे ही परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आएगा आपके पास 2.5। तो आपका परसेंटेज वैल्यू ये हो जाएगा रेशियो में 2.5 कह सकते हैं। या रेशियो में बताना है तो 25/10 मतलब आपको 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रेशियो में बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस रेशियो से हमें इस रेशियो से इसको लाना है, तो ये कैसे लाएंगे। तो इसको लाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है। आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, देखते रहिए सेशन को और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि परसेंटेज अगर आप सीख गए तो अर्थमेटिक मैथ का आप 80% सीख चुके होते हैं, क्योंकि परसेंटेज से ही पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या आता है। जैसे आपको दे दिया जाता है 1/2, 1/2 कितना परसेंट होता है, तो 1/2 कितना परसेंट होता है बताइए। 1/2 कितना परसेंट होता है, तो 1/2 होता है, कुछ याद रखना पड़ेगा आपको 50%, क्योंकि अभी हमने निकाला था 50% का रेशियो कितना होता है। तो जैसे ही 50/100 करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। वही हमने इसलिए पहले सिखा दिया। 1/2 का 50% आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है 1/3, 1/3 का कितना होता है, तो 1/3 का होता है देखिए 33 सही 1/3%, ठीक है। 33 सही 1/3%। फिर उसके बाद आता है 1/4 का कितना होता है, तो 1/4 का होता है 25%। कैसे होता है 1/4 का 25%, अगर आपको डाउट हो कि कैसे होता है तो देखिए कैसे होता है। 25% का अगर आपको परसेंटेज निकालने के लिए दिया जाए, परसेंटेज हटा के नीचे 100 बनाएंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100 कितना आ गया 1/4, मतलब 25% का 1/4 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर 1/5 दिया जाए रेशियो में आपको निकालने के लिए दिया जाए तो होता है 20%। इसी प्रकार से आपका अगर ये 1/7 दिया जाए तो क्या होता है 1/7 होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। इसके बाद देखिए 1/6 दिया जाए, 1/6 रेशियो में दिया 16 सही 2/3%, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको 8 दिया जाए, 8 रेशियो में अगर 8 दिया जाए तो इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 12/1/2%। इसी प्रकार से अगर आपको दिया जाए 1/9 तो ये होता है 11 सही 1/9%। अगर आपको दिया जाए यहीं पे 1/10, 1/10 का होता है 10%, अभी आपको निकाल के दिखाए थे। अगर आपको दिया जाए 1/11 तो 1/11 का होता है 9 सही 1/11%, ठीक है। इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, अब बाकी सब कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको दिया जाए 70 सही 70% का हमें रेशियो में बताइए, तो क्या करेंगे 70 और परसेंटेज हटा के नीचे 100 बनाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 7/10। तो इसी प्रकार से परसेंटेज को रेशियो में यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे बना है,
1/3 का 33 से 1/3 कैसे बना, ये तो हमें नहीं सिखाया गया है। तो चलिए इसको भी आपको थोड़ा सिखा देता हूँ ये कैसे बना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप बचपन से एक चीज़ सीखे हैं, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 33 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 मतलब 99। आपने एक चीज़ सीखा है कि हमें जो हर में दिया जाता है, हर से इसको मल्टी देखिए जैसे लिखा है 33 सही 1/3, तो इसको हम कैसे कैद करते थे बचपन में, अंश हर के वो क्वेश्चन आता था उसमें 3 को हम इस 33 से गुणा करते थे और इस 1 में प्लस कर देते थे। 33 तिया कितना होता है 99 प्लस 1 अपॉन में 3 कितना हो गया 100 अपॉन में 3। ठीक है 100 अपॉन में 3 ये कितना है, तो ये है परसेंटेज में। अब इस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 बनाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/3। ठीक है ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है इस प्रकार से अगर आप सोच रहे हैं 12 सही 1/2% का हमें रेशियो में निकाल के दिखाओ, हम मानेंगे थोड़ी कैसे आया है। तो देखो क्या करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 अपॉन में 2 है, 2% में है। ठीक है तो 25 अपॉन में 2 और इस परसेंटेज को हटा कर इस परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा 1/100, क्योंकि आउट ऑफ 100 हमने बता दिया था पहले ही। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8 तो 1/8 रेशियो में आ गया। क्या होता है 12 सही 1/2% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/8, ये होता है आपका रेशियो वैल्यू। ठीक है तो ऐसे ही मैथ में तड़का और ऐसे ही जल्दी सॉल्व करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए टारगेट स्ट्रेटेजी 100 चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैथ का दाल के ऊपर जैसे तड़का लगाया जाता है वैसे तड़का से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है तो देखिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि परसेंटेज की तरफ से और एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो वो क्या है, तो देखिए अगर आपके पास दिया जाए कभी क्वेश्चन आ जाए कि 60 का 60% ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है ज्ञात कीजिए 60 का 60% ज्ञात कीजिए। 60 का 60% कैसे ज्ञात करेंगे, जो का लिखा होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 60 गुणे 60। अभी हमने बताया है कि परसेंटेज को हटाने पे नीचे 100 बनता है, 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना परसेंट बना है, तो 60 का 60% कितना होता है 6 छंग 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि 45 का 5% क्या होगा ज्ञात कीजिए, पर 45 का 5% ज्ञात कीजिए। तो 45 का 5% ज्ञात करने के लिए देखिए 45 गुणे 5%, और जैसे इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। ठीक है तो 5 एकम 5, 5 20 जा 100, फिर क्या होगा 5 चौको 20 और 5 नामा 45, आंसर क्या आ जाएगा 9/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 दूनी 8 पॉइंट 4 दूनी 8, एक बचता है उसमें अगर एक जीरो लगाएंगे और एक जीरो लगाएंगे तो 2.2 समथिंग ऐसे करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है तो हमें इतना नहीं जाना है, एग्जाम में जहां तक दिया हुआ वहीं तक हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है तो चलिए और देखते हैं और कैसे है। तो देखिए इसके बाद आ सकता है 60 नहीं सॉरी चलिए 20 का 10%, 20 का 10% ज्ञात कीजिए। 20 का 10% कैसे ज्ञात करेंगे, अभी मैंने बताया 20 मल्टीप्लाई 10, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 बनाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से कितना आएगा 2। फिर आ सकता है आपको 40 का 20% कितना होगा। ठीक है 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा। तो 40 का 20% देखिए 40 मल्टीप्लाई 20%, परसेंट को जैसे हटाएंगे नीचे बनेगा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना बचा 4 दूनी 8। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है 80 का 8% कितना होगा, 80 का 8% कितना होगा। तो 80 का 8%, 80 मल्टीप्लाई में 8, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 बनाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है, हमारे पास अब बच रहा है
8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 10, ठीक है। तो देखिए 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और नीचे 10, ऊपर हटा देंगे तो 6.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कुछ बेसिक क्वेश्चन जिसको परसेंटेज नहीं पता था, आज से पहले उसको नहीं आता था। देखिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फालतू का है तो आप यहाँ से जो हमने करीबन 15 मिनट पढ़ा चुके हैं, तो इससे पहले आप चले जाइए और पता कीजिए कि जो मैंने पढ़ाया था ये क्या 15 मिनट पहले आपको आता था। अगर आपको आता था तो क्लास मत देखिए, अगर नहीं आता है तो क्लास अटेंड कीजिए और हर रोज अटेंड कीजिए 7:30 6:30 बजे। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तथा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, सेशन कैसा लगा है, और चाहिए तो और बताइए, और क्लास प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्योंकि इस मैथ के चक्कर में ही लोगों का एग्जाम लटक जाता है। देखिए अब चलते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए क्वेश्चन आएगा आपका किसी वस्तु का देखिए आप लिख लीजिए, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 640, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 640 रुपए और उसका लॉस यानी लॉस परसेंटेज कितना है 11/1/9%। देखिए 11/1/9% आ गया, मैंने बताया परसेंटेज वैल्यू को रेशियो में याद करके रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि उसका सीपी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य कितना है 640 रुपया, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है 640 रुपया और उसका लॉस परसेंटेज कितना है 11/1/9%, ठीक है। और कह रहा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, मतलब ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू को ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि 11/9% दिया गया है, ये रेशियो में कितना होता है। तो रेशियो में कितना होता है, देखिए रेशियो में कितना होता है, अगर चलिए एक बार फिर से आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 9 को इस 11 में गुणा कीजिए, कितना था 99, और इस 1 को ऐड कर दीजिए, कितना होता है 100 अपॉन में 9। परसेंटेज में है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 बनाएंगे, 100 से 100 खत्म, तो कितना बचता है 1/9। 1/9 होता है 11/1/9, ठीक है। तो 1/9 एज इट इज लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 640 रुपए था, मतलब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 640 रुपए है, उसको लॉस हुआ है, मतलब माइनस लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको उसमें फायदा होता है तो प्लस लिखिएगा, अगर इसमें लॉस हो रहा है, देखिए लॉस परसेंटेज दिया गया है 11/1/, मतलब किसी सेलिंग प्राइस 640 रुपए की वस्तु है, उसमें उसे लॉस कितने का हुआ है 11/1/9% का, मतलब लॉस हुआ है। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए लॉस हुआ है तो 9 में से 1, ठीक है, क्योंकि 9 रुपए तो उसके ओरिजिनल वैल्यू था। ओरिजिनल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए, नीचे का हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है जो आप खरीदते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। किसी वस्तु को जैसे हम कंपनी से चलिए छोड़िए कि हम जैसे किस खेत से फसल उगाते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और फिर हम जिसको बेचते हैं वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये 9 क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस, ये तो मेरा ही है, और इसमें क्या है 11/1/9% का लॉस हुआ है, तो इस 9 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 1 जाता कितना बचता है 8। अब कह रहा है 8 रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन घाटा कितने का हुआ है, घाटा हुआ है 640 रुपए का। तो 8 और बराबर में लिख लेंगे 640, 8 के बराबर में लिख देंगे 640, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इस 8 को नीचे भेज देंगे, आपको गुणा भाग तो थोड़ा आता ही होगा, 640 अपॉन में 8, 8 8 अट्ठे 64 जीरो, ठीक है। तो कितने गुना ज्यादा है, तो 80 गुना ज्यादा घाटा हुआ है। तो कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ओरिजिनल वैल्यू 9 है, लेकिन हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए जब ये 80 गुना ज्यादा घाटा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में भी तो 80 गुना ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार हम 9 में भी 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 9 अट्ठे 72, ठीक है, 7200, मतलब 720 रुपए ओरिजिनल प्राइस था वस्तु का, ठीक है। तो देखिए क्या है, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 640 रुपए था, उससे घाटा कितने का हुआ है 11/1/9% का, और हमें क्या ज्ञात करना है, उस वस्तु का ओरिजिनल प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। कि ओरिजिनल वैल्यू उस वस्तु का, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि वस्तु का हमें ओरिजिनल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू,
ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कि हमने कितने में खरीदा है वो ओरिजिनल वैल्यू हो गया। और बेचा बेचा 640 में। जब मैंने 720 का खरीदा है और 640 का बेच दिया है, इसका मतलब हमने घाटा खाया है। 720 में किसी वस्तु को खरीदा है और उसे 640 में बेच दिया, इसका मतलब मैंने घाटा खाया है। घाटा खाया, इसका मतलब कितना का घाटा, 11 से 1/9% का। और 11 से 1/9% कितना रेशियो में होता है, 1/9, मतलब 9 में 1 का घाटा, और 9 में 1 का घाटा खाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो 8 को 640 से भाग दे देंगे, और जब भाग दे देंगे तो कितना है, 80, मतलब 80 गुना ज्यादा मैंने घाटा खाया है। तो उसी 80 से मैंने 9 को मतलब कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 720। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी के आधार पर, ठीक है। इसी के आधार पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 2114, ठीक है। और अब प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। प्रॉफिट प्लस में लगा दीजिए, मतलब लाभ। अब लाभ, डायरेक्ट लाभ लिख दीजिए, प्रॉफिट प्रॉफिट में लिखिए। लाभ परसेंटेज कितना दिया गया है, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा 16 सही 2/5 2/3 कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को मैंने बेचा, सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को मैंने बेचा 2114 रुपए में, ठीक है। और उसमें लाभ हुआ है, इस बार घाटा नहीं, इस बार लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, 16 सही 2/3% का। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू बताइए, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस बताने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें ये पता करना होगा कि 16 सही 2/3% रेशियो में कितना होता है, तो 1/6 होता है, ठीक है। भैया निकालना सीख लीजिए, पहले क्लास को अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा है तो शुरुआत से देखिए, निकालना सीख लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक मुझे कैलकुलेशन वाला एक सेशन चाहिए अलग से, तो बता दीजिएगा, पूरे कैलकुलेशन से हम पूरा उसमें परसेंटेज रेशियो पूरे पहुंच देंगे, ठीक है। तो 16 भाई 6 अब क्या हुआ है, देखिए पहले में लॉस हुआ था तो 6 में से 1 को मैं माइनस कर रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने वस्तु को बेच दिया 2114 रुपए में, लेकिन हमें इस बार घाटा नहीं, इस बार लाभ हुआ है। लाभ 16 से ही 2/3% का हुआ है। तो लाभ हुआ है तो 6 में 1 को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तो आंसर तो आ रहा है कि 7 का लाभ हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाभ हुआ 2114 रुपए का। तो इसके बराबर में 2114, मतलब 2114 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, मतलब 302, ठीक है। 302 गुना ज्यादा लाभ हुआ है इस बार वस्तु में, 302 गुना ज्यादा लाभ हुआ है। तो हमें ये जो सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में हमें 302 गुना का मल्टीप्लाई करना होगा। 302 गुणे 6 कितना होता है, 302 गुणे 6 कितना होता है, तो 302 गुणे 6 में होता है हमारा 6 दूनी 12, हासिल लगे 1 और 6 तिया 18, मतलब 1812, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि मैंने वस्तु को बेच कितने में दिया है, 2114 रुपए में, लेकिन मेरा मूल्य कितना था, मैंने कितने में खरीद के लाया था, तो 1812 रुपए में। तो 1812 की वस्तु हमने बेचा 2114 रुपए में, लमसम 300 का मान के चलिए लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सेलिंग प्राइस, वस्तु को बेचा 2114 में, लाभ हुआ है 16 से 2/3% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल वैल्यू बताना है। 16 से 2/3% कितने होता है रेशियो में, 1/6। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ हुआ है, तो मतलब 6 में 1 का लाभ, तो 6 में 1 का लाभ मतलब होता है 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है लाभ 7 का ना होकर के 2114 का हुआ है, तो 7 से 2114 को भाग दे देंगे, मतलब 302 गुना ज्यादा लाभ हुआ है। तो जब 302 गुना ज्यादा लाभ हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में भी तो 302 गुना ज्यादा ही हमारा गुणा करना होगा 302 गुना से, ठीक है। 302 से तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, उसमें 302 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 1812 रुपए, ठीक है। 1812 रुपए। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अब देखिए सेलिंग प्राइस कितने का दिया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 240 और
प्रॉफिट इस बार कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 14.2/7% का। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु को हमने बेच कितने में दिया है? 240 रुपए में। प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है कितने का? 14/2/7%। रेशियो में कितना होता है? 1/7। तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार मुझे लाभ हुआ है वस्तु को जिसमें मैंने बेचा। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, पी मतलब होता है लाभ प्रॉफिट, और सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल वस्तु वास्तविक। ठीक है, ओरिजिनल मतलब रियल, जिसे रियल मतलब क्या कहते हैं उसे? रियल मतलब जो मैं खरीद के लाया हूँ, रियल वैल्यू में जो जिसको मैं खरीद के लाया हूँ फिर मैंने बेचा। एक हैंड से लाया ओरिजिनल वैल्यू में मैं खरीद के, दूसरे हैंड से मैंने बेच दिया। ठीक है, तो वो हो गया। तो देखिए अब क्या कह रहा है? 240 रुपए में बेच दिया वस्तु को, लाभ हुआ है 14/2/7%, रेशो 1/7। तो लाभ हुआ है मतलब सात में, सात की वस्तु मेरी थी, सात में एक का लाभ, तो क्या हो गया? 8। लेकिन 8 ना होकर के प्रश्न कह रहा है 240 रुपए का लाभ हुआ है। तो 240 रुपए से 8 को भाग देने के लिए कितना बचेगा? 8 का मान 8 तिया 24, जीरो मतलब 30 गुना ज्यादा लाभ हुआ है। तो इसी प्रकार हम कॉस्ट प्राइस में भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 7 तिया जीरो और 7 तिया 21 मतलब 210। मतलब 210 की वस्तु थी और कॉस्ट प्राइस हमारा आंसर यही आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 210 की वस्तु थी, मैंने उस पे 14% लाभ पर बेचा। कितने में बेचा? 240 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन क्या है? अब दिया गया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है? 7216 रुपए। ठीक है, 7216 रुपए। अब हुआ है घाटा, अब हुआ है लॉस। लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस परसेंटेज है 11/9% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पहले तो बताइए कि 11/1/9 कितना होता है? तो 1/9% होता है, 1/9% होता है। ठीक है, अब वस्तु देखिए, वस्तु को बेचा मैंने 7216 रुपए में, वस्तु में अब घाटा हुआ है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब 9 की वस्तु थी, 9 की वस्तु में मैंने एक का घाटा खाया तो कितना हुआ? 8। 8 की वस्तु हुई, लेकिन क्वेश्चन 8 ना होकर के क्वेश्चन कह रहा है 7216 रुपए का घाटा हुआ है। मतलब अब 8 से 7216 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, डिवाइड कर देंगे मतलब भाग कर देंगे। तो क्या करिए भाग, 8 एकम 8, 8 नामा 72, जीरो और 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 मतलब लमसम 902 गुना का घाटा हुआ है। 902 गुना का घाटा हुआ है। तो इसी प्रकार हम कॉस्ट प्राइस में भी 902 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 80 लगी 1 और 9 नाम 81। मतलब वस्तु कितने की थी? वस्तु को मैंने खरीदा था 8118 रुपए में, लेकिन बेच कितने में दिया? 7216 रुपए में। मतलब घाटा हुआ है कितने परसेंट का? 11/1/9% का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन देखिए, ये भी एक क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे आपके पास अगर दे दिया जाए एसपी। देखिए एसपी का मतलब आपको अगर पता नहीं आ रहा है कि एसपी मतलब क्या होता है, तो एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 140। ठीक है, विक्रय मूल्य 140 दिया हुआ है। और लॉस परसेंटेज इस बार निकालना है कि इस बार घाटा हुआ है। ठीक है, तो कितना घाटा हुआ है? 12.5% का घाटा हुआ है। तो हमें कॉस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, किसे कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं कि किसी दुकानदार की वस्तु पर 140 रुपए की सेलिंग प्राइस पर घाटा कितने का हुआ है? घाटा हुआ है 12.5% का। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था? ठीक है, किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 140 में बेच दिया, तो उस दुकानदार को 12.5% का घाटा हुआ है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो कैसे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे? देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं? पहले हम देखते हैं कि 12.5% जो है ये रेशियो में कितना होता है। तो 1/8। देखिए इससे पहले अगर आपको नहीं आता है तो पूरा सेशन जरूर देखिए, शुरुआत से देखिए कि 12.5% 1/8। आप हर बार तो हम कन्वर्ट करके नहीं बता सकते, तो सेशन को पूरा देखिए शुरुआत से। 1/8 होता है। ठीक है, अब कह रहा है लॉस होता है। ठीक है, 12.5% लॉस होता है। लॉस होता है मतलब
8 में 1 का घाटा। देखिए पहले बता दें सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 8 जो हर में होता है, अंश वाला होता है क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 पे 1 का घाटा हुआ है, 8 पे 1 का घाटा हुआ है, घाटा हुआ है तो मतलब 7 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 रुपए का घाटा ना होकर के घाटा हुआ है कितना, 140 रुपए का। तो 140 से 140 को 7 से भाग दे देंगे, 140 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 20 गुना ज्यादा घाटा हुआ है, 20 रुपए का ज्यादा घाटा हुआ है। तो इस प्रकार कॉस्ट प्राइस भी 8 ना होकर के इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 160 रुपए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 160 रुपए की। हमारी वस्तु कितने की थी, तो 160 रुपए की थी, इस पे हमने 12.5% का घाटा खा करके 140 में बेच दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, देखिए और आता है एक क्वेश्चन, देखिए हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या है कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें कहानी उसे कहते हैं, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो मास्टर वीडियो है, ये मास्टर वीडियो आपके एग्जाम में बहुमूल्य साबित होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, इसमें इस मास्टर वीडियो में आपको 1.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने 1.5 घंटे लेंगे, 1.5 से 2 घंटा, इसमें आपको कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको 90 प्लस क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको बिल्कुल भी फालतू नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। 1 घंटे में लोगों से ज़्यादा लोग कितने क्वेश्चन कराते हैं, 5 या 10, 1 घंटे में आपको 90 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए मैं समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम जो एमटीएस का होने वाला है, उसके बाद सीजीएल का, फिर सीडीएस का, फिर उसके बाद सीएचएसएल या जीडी की भी अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी यह वीडियो आपको बहुमूल्य साबित होगा। इसमें मास्टर मतलब पूरा मैंने परसेंटेज को A to Z कंप्लीट करने का प्रयत्न किया है, मतलब जो जीरो है उसे भी हीरो बनाने का काम किया है, और जीरो जो हीरो है उसे भी आउट ऑफ हीरो बनाने का काम किया है। ठीक है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए दूर दूर दोस्तों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखा जाता है कि ए का 5%, ए का 5% बी के 20% के बराबर मतलब इक्वल है, तो ए तथा बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात मतलब रेशियो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, ए का 5%, मतलब कोई वस्तु है ए जिसका 5%, बी कोई दूसरी वस्तु है उसका 20% के बराबर मतलब इक्वल है, तो वस्तु ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए तथा बी का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कोई वस्तु है का मतलब गुणा, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ए का 5% किसके बराबर है, बी के 20% के बराबर है। ठीक है, तो ए और बी में रेशियो ज्ञात करना है। आपको मैंने पहले बताया कि जैसे परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 बनता है, इसमें भी जैसे परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 बनेगा। तो देखिए 5 और 5 दूनी 10, 5 बीच 100 और 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, ये तो 20 पंचे 100, या तो चलिए ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ए गुणे 5%, परसेंट घटाएंगे नीचे 100 बन जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही खत्म कर देते हैं। बी गुणे 20%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 बन जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 हटा देंगे तो कैलकुलेशन ही हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैलकुलेशन रहेंगे, फिर आएगा ए और इस बी को नीचे लाएंगे क्योंकि ए तथा बी में अनुपात ज्ञात करना है, इस बी को उठा के नीचे लाएंगे बराबर 20 अपॉन में 5, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो हमारा ए एंड बी का रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। ए तथा बी में अनुपात कितना होगा, तो ए तथा बी का अनुपात होगा, ए तथा बी में अनुपात कितना होगा, तो ए तथा बी में अनुपात होगा 4:1 का अनुपात होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है,
एक क्वेश्चन ये है, ये भी देखिए एग्जाम में बहुत ही आता है कि किसी वस्तु का किसी वस्तु का क्रय मूल्य 540 रुपए है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कर दीजिए, विक्रय मूल्य, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 540 है, विक्रय मूल्य 540 है, तो उस नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, कहते हैं किसी दुकानदार को एक दुकानदार को एक वस्तु पर एक दुकानदार को एक वस्तु पर 20% का घाटा खाकर वस्तु को 540 रुपए में बेच देता है, तो बताइए वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, ठीक है। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। नहीं, किस एक दुकानदार को एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है, लिख लीजिए लाभ खाकर वस्तु को 540 में बेच दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम, इस क्वेश्चन को आपको CGL 2022 में पूछा गया था। CGL 2022 में पूछा गया था। क्या है, CGL नहीं, सॉरी, CDS 2022 में पूछा गया था कि एक दुकानदार को एक वस्तु पर, मतलब कोई एक दुकानदार है, वो उस दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। 20% लाभ पर बेच देता है, तो दुकानदार को 540 रुपए बेच देता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, कोई दुकानदार है, उस वस्तु को 20% अधिक दाम पे बेचता है, तो दुकानदार को 540 रुपए मिलता है, ठीक है। तो बताइए वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था, ठीक है। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का, ठीक है। 20% रेशियो में कितना होता है, 1/5, ठीक है, 1/5 होता है। कहते हैं कि दुकानदार 20% का लाभ पाता है, 20% के लाभ पर वस्तु को बेच देता है। तो देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु पर 20% का लाभ खाकर वस्तु को 540 में बेच देता है, ठीक है। 540 में बेच देता है, तो बताइए वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, ठीक है। तो 20% का लाभ खाता है, तो 20% का लाभ होता है, तो 5 में 1 का लाभ कितना होता है, 6। तो 6 ना होकर के, 6 रुपए का लाभ ना होकर के क्वेश्चन कह रहा है 540 रुपए का लाभ हुआ है, 540 रुपए का लाभ हुआ है। तो 6 से 540 को भाग दे देंगे, कितना आएगा, 6 कम 6, 6 9 54, कह रहा है 90 रुपए का लाभ हुआ है। तो कह रहा है वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। तो वास्तविक मूल्य देखिए यही होता है, CP जो 5 है। तो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ना होकर के इसमें भी 90 से गुणा करना होगा। तो 90 का जैसे गुणा करेंगे तो वास्तविक मूल्य आ जाएगा कितना, 9 पच्चे 45, मतलब वस्तु 450 रुपए का हो गया, ठीक है। कोई दुकानदार था, उसने वस्तु को 20% अधिक दाम पे बेच दिया, तो दुकानदार को 540 रुपए प्राप्त हुआ। तो बताइए वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य ना होकर के यहाँ पे होगा कि अब बताइए कि वस्तु के बेचने के बाद मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ये 540 रुपए में बेच दिया था। हाँ, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या होगा, मतलब क्या है कि किसी वस्तु को मैंने 450 में खरीदा था, और 450 की वस्तु को मैंने 20% अधिक दाम पे बेच दिया। 20% अधिक दाम पे बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसा ज्यादा मिलेगा। तो पैसा ज्यादा मिला है ना, 540 हो गया। 450 की वस्तु थी, 540 हो गया, मतलब कितना, 50 और 90 रुपए का ज्यादा लाभ हो गया है।
तो कोई दुकानदार था 20% लाभ खाकर वस्तु को 540 में बेच देता है। तो बताइए वास्तविक मूल्य मतलब शुरुआत में हमने कितने में खरीदा था कि जो जो कोई वस्तु थी जो मैंने खरीद के लाया था, उस वस्तु को जैसे हमने वस्तु को कितना 450 में खरीद के लाया, 20% अधिक दाम पे आपको बेच दिया, तो 20% अधिक दाम के आपको बेच देंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ हमें 20% का। 20% रेशियो में कितना था 1/5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो क्या 1/5 अब लाभ होता है तो 5 में 1 को जोड़ देंगे, 5 में 1 का लाभ तो 6 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में 6 ना होकर के कितना है 540 है, तो 540 6 से 540 को भाग दे देंगे तो कितना आएगा 90। तो इसी प्रकार हमारा जो वास्तविक मूल्य है वो 5 ना होकर के 90 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 450। वास्तविक मूल्य वस्तु था 450 का। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। 540 था, ठीक है, 450 की वस्तु पे 540 रुपए का लाभ हुआ, मुझे 20% लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 240 रुपए हो, ठीक है, तथा उसका लॉस परसेंटेज अगर कितना दिया हो, तो उसका लॉस परसेंटेज अगर दिया हो 14 सही 2/7%, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, मतलब किसी वस्तु की बिक्री अगर हम 240 रुपए में करते हैं तथा उस पर अगर हमें लॉस होता है, मतलब आप मान के चलिए किसी वस्तु को मैंने बेचा 240 रुपए में और उसे हमें 14 सही 2/7% का घाटा हुआ है, तो बताइए कि ओरिजिनल कंजप्शन हमारा कितनी थी, मतलब जो ओरिजिनल था, जो मेरा वास्तविक मूल्य था वो कितना होगा। 240 में बेच दिया, 14 से 2/7% का घाटा खा के, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए पहले हमें क्या करना है, जो लॉस परसेंटेज है 14 सही 2/7%, पहले आपको मैंने रेशियो में निकालना सिखाए थे, तो पहले ये देखना होगा 14 सही 2/7% रेशियो में कितना होगा, तो हो जाएगा 1/7। अब क्या कह रहा है, लॉस हुआ है, तो मतलब 7 हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो कह रहा है 7 में 1 का घाटा हुआ है, 7 में 1 का घाटा मतलब 6, लेकिन 6 ना होकर के क्वेश्चन कह रहा है 240 रुपए का घाटा हुआ है, तो 6 से 240 का हम भाग दे 240 को हम 6 से भाग दे देंगे, कितना आता है 6 कम से 6 चौको 24 और 0 40, ठीक है, कितना आ रहा है 40, सही किया है ना, 6 3 18 6 चौको 24 40, तो मतलब 40 गुना ज्यादा हमारा घाटा हुआ है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 7 ना होकर के 7 में हम 40 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 चौको 28 280 रुपए। तो जो वस्तु थी हमारे पास, जो हमने खरीदा था वस्तु को 280 रुपए में और बेच दिया 240 रुपए में, तो ऐसे पता चल रहा है 40 रुपए का घाटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आज चलिए आज आगे की क्वेश्चन को लगाते हैं, तो वो क्या है, अब देखिए सीजीएल में आया था, सीजीएल, ठीक है, 2020 में आया था। कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए दिया है, यदि किसी यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या में हम उसका यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3%, 16 सही 3/2% जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं, यदि किसी संख्या को हमने ब्रैकेट में क्यों बंद किया तो बाद में बताएंगे। यदि किसी संख्या में मतलब किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, मतलब इस संख्या में, यहाँ पे कोई संख्या है उसमें 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है, तो हमें 4900 रुपए प्राप्त होता है।
तो हमें क्या करना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये किसी संख्या में ये 16 सही 2/3% जोड़ा गया है तो हमें 4900 प्राप्त हुआ है, तो ये संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या निकालना होगा। तो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 16 सही 2/3% कितना होता है। 16 सही 2/3%, अगर आपको परसेंटेज को रेशियो में नहीं निकालना आता है तो आप जरूर निकालना सीखिए, पैसे पहले वाले सेशन को जरूर देखिए, ठीक है। तो 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। अब क्या कह रहा है कि जोड़ देते हैं, किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 6 में 1 का फायदा, 6 में 1 का फायदा मतलब 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 का फायदा ना होकर के हमें 4900 का फायदा होता है। तो 7 से 4900 को हम भाग दे देंगे, कितना आएगा, 7 सते 49 0 0, मतलब 700 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वह संख्या मतलब हमें ओरिजिनल संख्या ज्ञात करना है कि ओरिजिनल संख्या कितना होगा। तो ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए देखिए, ओरिजिनल मैंने आपको पहले दिन बताया था, ये क्या क्या होता है, नीचे वाला हर होता है कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर भी होता है यही, मतलब वास्तविक मूल्य। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करना है कि ओरिजिनल वैल्यू कितना था, कि उसमें इतना परसेंट जुड़ करके इतना प्राप्त हुआ है। तो ओरिजिनल वैल्यू 6 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 ना होकर के जब 700 गुना ये बड़ा है तो 6 से भी 700 गुना बड़ा होगा। तो क्या होगा, 7 छंग 42, तो आंसर क्या होगा, 4200 रुपए। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना था, तो जो किसी संख्या था तो 4200 में 16 सही 2/3% जुड़ करके हमें 4900 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू था, जो हमें संख्या ज्ञात करना था, वो संख्या 6 ना होकर के 4200 होगा, ठीक है। ऐसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसमें थोड़ा डिजिट चेंज करके हम फिर से एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2%, 1/2% जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 37 सही 2/3% जोड़ देने पर हमें प्राप्त होता है 24 सही प्राप्त होता है, ठीक है। 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में हम 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो 37 सही 1/2% पहले रेशियो में कितना होता है, तो 37 देखिए 37 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, 74 और 75, 75 बटे आपका हो जाएगा 2, सॉरी 75/2 गुने 1/100, 25 25 तिया 75, 25 चौको 100, मतलब 3/8, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाता है। तो 37 सही 1/2% कितना होता है, रेशियो में अभी हमने निकाला है 3/8, जोड़ दिया जाता है तो हमें कितना प्राप्त होता है, 24 सही 3/4 प्राप्त हो रहा है। अब आपको नंबर डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है, आपको घुमा फिरा के दिया जा रहा है। तो 24 सही 3/4 कितना होता है, 24 को 99 होता है, 99/4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए तो कह रहा है कि अगर इस संख्या में हम इतना जोड़ देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है। तो जोड़ रहे हैं तो 8 में 3 को ऐड करेंगे, मतलब 8 में 3 का प्रॉफिट, तो कितना हो रहा है 11। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 11 ना होकर के उन्हें 24 सही 3/4 प्राप्त हो रहा है। तो 24 सही 3/4% रेशियो में कितना होता है, तो रेशियो में होता है 99 सही कितना होता है, 99 सही 4, 99/4, और फिर इसको हम 11 से भाग दे देंगे, 11 नीचे आ जाएगा, 11 कम 11, 11 नामा 99, तो क्या कितना आ रहा है, तो 9/4 गुना ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो हमें जो संख्या ज्ञात करना है, संख्या में भी हम 8 ना होकर के इसमें 9/4 का गुणा कर देंगे, तो 9/4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 गुणे 9/4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो किया जाएगा 9 दूनी 18। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 18। किसी संख्या, तो 18 में 37 सही 2/3% जोड़ देने पर 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या हो जाएगा ये 18, ठीक है। तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले ये देखिए, यदि किसी संख्या में मतलब कोई नंबर है, उसमें उसका
37/2, 37 और 1/2 मतलब 37.5%। कोई नंबर है उसमें 37.5% जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें देखना होगा 37 सही 1/2% रेशियो में कितना होता है। तो रेशियो में होता है 3/8। कह रहा है कि जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर हो रहा है तो मतलब में 8 में 3 का फायदा, तो 8 में 3 को जोड़ेंगे 11 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 11 ना होकर के 24 से ही 3/4 फायदा हो रहा है। तो 24 से ही 3/4 99/4 होता है। तो इससे हम 11 से 99/4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 9/4 गुना ज्यादा लाभ हो रहा है। तो अब हमें कहना वहां संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ओरिजिनल संख्या होता है, ओरिजिनल संख्या, कॉस्ट प्राइस सब नीचे हर वाला होता है। तो 8 ना होकर के 8 में भी हमें अब 9/4 का भाग देना होगा। तो जैसे 9/4 का भाग गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 18 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, अब इसमें हम एक माइनस वाला क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत हो गया भाग, ठीक है। अब देखिए माइनस वाला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि किसी संख्या में हम 57 सही 1/7% एक मिनट, अब देखिए ना, अब नंबर दे देता हूँ, जैसे एक तो पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में, तो अब संख्या दे देता हूँ, यदि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना समय दिया रहा था, यहाँ पे क्या दिया रहा था, यदि किसी संख्या, लेकिन अब किसी संख्या ना होकर के अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3264 किसी संख्या के जहाँ पे नंबर दे दिया गया है, 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। मतलब इस संख्या में इतना जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 12 सही 1/2% रेशियो में कितना होता है। तो रेशियो में होता है 1/8। अब कह रहा है 1/8 में इसमें इतना जोड़ने पर, तो 8 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 हो रहा है। ठीक है, 9 होने पर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9, लेकिन 9 ना होकर के 9 ना होकर में क्वेश्चन में कह रहा है नंबर है 3264। तो 3264 को हम 9 से भाग दे देंगे, तो 9 से भाग देने में कितना आता है, 9 से भाग देने पे आता है 408 गुना ज्यादा। तो 408 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार हमें जो संख्या निकालना है, तो उस संख्या में भी हम 408 से गुणा कर देंगे। 408 से गुणा पे 8 अट्ठे 64, 6 और 8 छको 32, तो 3264 हो जाएगा। तो 3264 हमारा नंबर प्राप्त हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा मैंने कुछ अलग वे में लेके चला गया था क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, पहले हमें संख्या निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन अब संख्या दे दिया गया है। यदि किसी संख्या में हम 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो वह क्या प्राप्त होगा, वह नंबर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, वह क्या प्राप्त होगा, मतलब अब हमें निकालना है कि संख्या क्या होगा। तो 12 से 1/8 होता है, 8 में 1 को जोड़ेंगे 9 हो गया। ठीक है, लेकिन ये अब संख्या दे दिया गया है, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप, या ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर होता है वो अब दे दिया गया है 3264। ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है हमारा, ये 8 होता है नीचे वाला। तो ओरिजिनल नंबर दे दिया गया है 3264, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3264 ना हो, 8 दिया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8 ना होकर के 3264 होगा। इसका मतलब 3264 को 8 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3264 को जैसे हम 8 से भाग दे देंगे, 8 चौको 32, 0, 8 चौको 32, 0 और 8 अट्ठे 64, 408 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अब हमें जो संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो संख्या कितना है, 8 में 1 को जोड़े थे 9 था, तो 9 में भी हम अब हमको
408 से गुणा करना होगा। 408 से भी 9 से जैसे भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 3272। ये आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, यही निकालना है। ठीक है, देखिए पहले क्या दे रहा था, किसी संख्या में, तो हमें वो किसी संख्या को ज्ञात करना होता था, लेकिन इसमें संख्या दिया गया है, मतलब ओरिजिनल नंबर अब दिया गया है। ओरिजिनल नंबर इतना है तो इतने में इतना ओरिजिनल नंबर 3264 में हम 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो 12 से 1 बटे रेशियो में कितना था, 1/8। ठीक है, 1/8। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 8 ना होकर के 3264 है, तो अब 3264 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 408। तो हमें अब जो ओरिजिनल जो हमें अब संख्या ज्ञात करना है, संख्या भी जब 8 में 1 का फायदा तो जोड़ा गया है, तो 8 में 1 को जोड़ेंगे 9, तो 9 ना होकर के 408 से भाग गुणा करना होगा। गुणा करेंगे तो हमारा नंबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3272 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता। देखिए क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य में बेचने का वादा करता है, परंतु वह दूध में पानी का मिश्रण करता है। ठीक है, दूध में पानी का मिश्रण करता है और 16 सही 2/3% का लाभ पाता है या करता है। ठीक है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। क्या दिया है, बेईमान दूध दुकानदार, ये सब क्वेश्चन आता है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पे बेचने का वादा करता है, मतलब एक दुकानदार है जो दूध को लागत मूल्य में बेचने का प्रॉमिस यानी वादा करता है, परंतु वह दूध में पानी का मिश्रण करता है। ठीक है, दूध में पानी का मिश्रण करता है तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है। जब वो दूध में पानी मिलाएगा, ओरिजिनल दूध बेचेगा तो उसे मतलब बराबर मिलेगा पैसा, लाभ नहीं होगा फिलहाल उतना नहीं होगा, लेकिन जब वो पानी मिलाएगा तो जितना 1 लीटर अगर पानी मिलाया तो 1 लीटर का उसे फायदा हुआ। तो वही कह रहा है कि जब दुकानदार ओरिजिनल मूल्य पे बेचने का वादा करता है, लेकिन दूध में एक तरफ से तो वादा कर रहा है ओरिजिनल में बेचने का, ठीक है, मतलब ठीक रेट पे, लेकिन वह दूध में पानी मिला देता है तो उसे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। तो ये बताइए कि मिश्रण से दूध का अनुपात कितना होगा, मतलब आप बताइए कि मिश्रण में दूध का अनुपात बताइए कि दूध कितना था मिश्रण में और कितना पानी था। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले निकालने के लिए तो हमें ये ज्ञात करना होगा 16 सही 2/3% रेशियो में कितना होता है, तो 16 सही 2/3% रेशियो में होता है 1/6। अब 1/6 बेईमान दुकानदार वादा करता है लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है 16 सही 2/3%, तब वह लाभ कमाता है मतलब प्लस निगेटिव नहीं जा रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 16 सही 2/3% रेशियो में कितना होता है 1/6। कैसे होता है ये भी निकालना है। 16 सही 2/3, 16 48, 48 में 2 जोड़ोगे कितना आता है 50/3 गुणे 1/100, 50 से कम 50, 50 नहीं 100 मतलब 1/6, 1/6। अब कह रहा है लाभ कमाता है तो 6 में 1 का फायदा। ठीक है, 6 में 1 का फायदा मतलब 6 लीटर दूध था उसमें साले ने 1 लीटर पानी मिला दिया, मतलब 7 का फायदा हुआ, 7 लीटर दूध बन गया। लेकिन 7 लीटर 7 लीटर बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अब आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 7/6, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा आपका 7.6। तो ये हो जाएगा आपका दूध मिश्रण में दूध का अनुपात हो जाएगा 7/6।
मतलब 6 लीटर दूध था, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो 7 लीटर बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब थोड़ा और यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा और चेंज कर देते हैं इस बार। ठीक है, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखिए, दुकानदार बेईमान दुकानदार था, ओरिजिनल मूल्य पे बेचने का वादा किया था, परंतु वह दूध में पानी मिलाया और उसे लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% कितना होता है? 1/7। 1/7 उसे लाभ हुआ है, तो मिश्रण का अनुपात बताइए। तो 7 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 में 1 को जोड़ेंगे 8, तो हमारा मिश्रण का अनुपात हो जाएगा 8:7। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको लगाना है, सीखना है इतनी जल्दी 5 सेकंड में अगर सीखना है क्वेश्चन लगाना, तो हर शाम 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिए टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैथ का ताबड़तोड़ सेशन चलता है। ठीक है, आपको सिखाने का पूर्ण पूर्ण प्रयास किया जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आता है चलिए थोड़ा इसी में कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करके एंड करता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, प्रॉफिट होता है। अब दूध वाले का थोड़ा घाटा करवाता हूँ, बहुत पानी मिला दिया इसने। अब क्या है कि अगर दूध वाले को घाटा हो जाता है, हाँ कितना करूँ, 9 सही 1/11% का जब ये पानी मिलाता है, ठीक है, तो इसे लॉस होता है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पे बेचने का वादा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है, तो उसे 9 सही 1/11% का लॉस होता है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 11 सही 1/9% कितना होता है? देखिए 9 और 1 इसको रेशियो में चेंज करेंगे कितना आएगा? 11 9 99 100, 100 अपॉन में कितना आएगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 1/11। आपको अगर निकालना नहीं पता चल रहा है कि 100 कहाँ से आ रहा है, तो आप पहला सेशन जरूर कंडक्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 1/11 क्या कह रहा है कि जब ये 9 सही 1/11% पानी मिलाता है, ठीक है, मतलब दूध में जैसे पानी मिलाता है तो उसका 9 सही 1/11% का लॉस होता है। जब लॉस होता है मतलब निगेटिव वर्ड आ गया, लॉस, घाटा तो निगेटिव ही होता है। तो 11 में 1 का घाटा हो रहा है, 11 में 1 का घाटा मतलब 10। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा? दूध में मिश्रण में दूध का अनुपात क्या हो जाएगा? 10:11। ये आपका लॉस परसेंटेज है। ठीक है, लॉस अनुपात ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही लॉस अनुपात को। हेलो गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे हर दिन की तरह आज भी जुड़ चुके हैं, और आप सभी लोग भी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तथा स्टेटस लगाइए कि जल्द से जल्द लोग जुड़ जाए, क्योंकि आने वाले MTS, CGL, CDS या CHSL, GD या अन्य कोई भी रेलवे, डिफेंस, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम जिसमें अर्थमेटिक मैथ आता है उसके लिए यह सेशन अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइव सेशन के साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परसेंटेज का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज को मतलब समाप्त कर देंगे। आज हमारा परसेंटेज का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम अलजेब्रा के चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का चैप्टर का आज अति महत्वपूर्ण सेशन है, जहाँ के क्वेश्चन जहाँ पे CGL और CDS से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि CGL CDS का है तो MTS के बच्चे नहीं देखेंगे, क्योंकि इस बार में MTS में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए। इस बार CGL से MTS में क्वेश्चन अधिक टफ आया है। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, तोड़ दो सेक्शन की दीवारें कहानी उसे कहते हैं, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक में जाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जवाब लगी दुनिया में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दिए। चलिए परसेंटेज के इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देर ना करते हुए देखिए, एक परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इस CDS से उठाया गया है, और CGL में भी क्वेश्चन देखा गया, MTS में भी आ जाता है कभी कभी। क्या दिया गया है
यदि ए के भी 60% के 35% का मान, मतलब कोई वस्तु ए है जिसके 60% के 35% का मान बी दूसरे वस्तु बी के 75% के 25% के मान के बराबर है तो ए तथा बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई वस्तु ए है जिसके 60% के 35% का मान बराबर है किसके, बी के 75% के मान 25% के मान के 75, बी के 75 के 25% के मान के बराबर है तो बताइए ए तथा बी का अनुपात क्या हो जाएगा। आपने तो शुरुआत से पढ़ा होगा कि जैसे हम परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है क्योंकि आउट ऑफ 100 होता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से 60 से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा, 35 से 100 हटाए परसेंट हटाए 100, इसी प्रकार से इधर भी 100 हो जाएगा, इधर भी 100 हो जाएगा। 100 से 100, 100 से 100 खत्म। अब क्या बचा है, a गुणे 60 गुणे 35 बराबर b गुणे 75 गुणे 25। तो देखिए हमें a तथा b का अनुपात ज्ञात करना है तो b को उठा के हम नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, a अनुपात b बराबर क्या आ जाएगा 75 गुणे 25 अपन में 60 गुणे 35। 5 पचे 25, 5 सते 35, 15 पचे 75, 15 चक्कू 60, क्या आ गया 25 अनुपात 28। तो हमारा ए तथा बी का अनुपात क्या आया है, ए तथा बी का अनुपात आया है 25 अनुपात 28। ठीक है, इसी प्रकार 5 सेकंड में क्वेश्चन हल करने के लिए जुड़ना पड़ेगा हर शाम 6:30 बजे टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ पे होता है मैथ की ताबड़तोड़ सेशन। ठीक है, इसको हम 5 सेकंड में भी लगा सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए ही हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़े, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए क्या लिया, ए के 60% के, मतलब जो ए का मान है 60% उसी का 35%, तो ए गुणे 60 गुणे 35%, ए गुणे 60% गुणे 35%, बी के 75% के 25%, बी के 75% के 25% के मान के बराबर होगा, इसीलिए मैंने मान बराबर बराबर कर रखा है। तो बताइए ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। तो ये परसेंटेज हटा में 100 बनता है नीचे 100, तो 100 से 100 दोनों तरफ का खत्म। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है, ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करना है तो ए के अनुपात में बी को ले आइए। ठीक है, फिर 75 25 के नीचे 60 35 को रख दीजिए, काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 अनुपात 28। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समय कम है क्वेश्चन ज्यादा है, देखता हूँ होता है या नहीं होता है। एक क्वेश्चन दिया गया है, P कोई वस्तु है P नहीं P का वेतन Q के वेतन से 30% 30 का है और Q का वेतन R के वेतन का 20% है तो P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही महंगा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मतलब छान छान के सीरियल से निकाला गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या दिया गया है, P का वेतन, P है, P का वेतन Q के वेतन का 30% है। ठीक है, Q के वेतन का 30% है, Q भी लिख लेते हैं। फिर कहा है Q का वेतन R के वेतन का 20% है, R के वेतन का 20% है, तो हमें P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है P का वेतन Q के वेतन से 30, Q का वेतन क्वेश्चन दिया गया है P का वेतन Q के वेतन का 30% है, Q का वेतन R के वेतन का 20% है,
तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा। तो हम मान लेते हैं आर का वेतन 100 है, तो 100 में अब क्या कह रहा है 100 है, तो अब कह रहा है 100 है, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 100% आर का मान लेते हैं। अब देखिए पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% अधिक है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। क्यू का वेतन, जो क्यू का वेतन है वह आर के वेतन का 20% है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20% है। 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 ही होता है। तो 100 का 20% कह रहा है क्यू का वेतन आर के वेतन का, क्यू का जो वेतन है वो आर के वेतन का 20%। तो क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो पी का वेतन है, जो पी का वेतन है वो क्यू के वेतन का 30% है, कि जो पी का वेतन है वो क्यू के वेतन का 20% है। तो क्यू का वेतन कितना है 20, और पी का वेतन कितना है, पी का वेतन है 30%, तो 30% से गुणा कर देंगे तो परसेंट हटाए नीचे 100, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 है। तो अब कह रहा है कि पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा, कि पी का जो वेतन है वह आर के वेतन का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो पी का वेतन कितना है 6, आर का वेतन कितना है, आर का वेतन है 100, और इसे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 100 से 100 कटा तो 6%, तो पी कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं क्या है पी। ठीक है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, कि जो पी का वेतन है वह क्यू के वेतन का, मतलब क्यू का जितना भी वेतन होगा, सैलरी होगा, उससे 20% पी का वेतन है, मतलब क्यू का जितना भी वेतन होगा उससे उससे 20% पी का वेतन होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्यू का वेतन आर के वेतन का, आर का जितना वेतन होगा उसका 20% कितना क्यू का वेतन होगा। तो कह रहा है पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम मान लेंगे आर का वेतन जो दिया नहीं है, तो आर का वेतन मान लेंगे 100, 100 है आर का वेतन। तो कह रहा है आर के वेतन आर के वेतन का 20% है क्यू का वेतन, तो 100 का 20% 20 होता है, तो क्यू का वेतन निकल गया 20%। अब कह रहा है कि क्यू का जो वेतन है वो आर के 30% के बराबर है, तो 20 का 30% कितना होता है 6। तो कह रहा है कि पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा, तो पी अपॉन आर, अब परसेंटेज बनाने के लिए परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पी अपॉन आर और मल्टीप्लाई में 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 6%। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा, तो 6% होगा। ठीक है, इसके अंतराल देखिए क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% अधिक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अधिक है। ठीक है, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% अधिक है, वो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में आकाश पाताल का अंतर है। तो बताइए पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है। अब क्वेश्चन बदल गया, पी क्यू आर। ठीक है, क्या दिया गया है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% अधिक है, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% अधिक है, अधिक कम आ गया है। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना है, तो आर का वेतन हम मान लेंगे 100। अब कह रहा है कि आर के वेतन क्यू का वेतन आर से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो 100 का 20% जैसे हम निकालेंगे तो कितना आता है, 100 का 20% 20 आता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अधिक है, तो अधिक है जब तो 20 को 100 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 120। अब कह रहा है कि जो पी का वेतन है वो क्यू के वेतन का 30% अधिक है। ठीक है, कि जो पी का वेतन है वो क्यू के वेतन का 30% अधिक है, तो 120 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12×36, यानी मतलब 36 होगा। लेकिन कह रहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% अधिक है, इसमें भी अधिक कहा है, तो 120 में आप 36 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 156%। तो हमें निकालना है पी का वेतन आर के वेतन का, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए पी का वेतन कितना है 156%, 156, और आर का वेतन कितना है 100, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए, 100 से 100 खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा
156%। ठीक है, तो 156% हमारे पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा, तो 156%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीजन में माथा घुमाने के लिए। पी का वेतन क्यू के वेतन का एक बार दे देगा 30 है, 30 होगा तो ये जोड़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट 20 लिख दिया जाएगा, इधर 36 लिख दिया जाएगा, लेकिन इसमें अधिक लिखा है इसलिए 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, अधिक कहा है इसलिए 20 जोड़ दिया है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे। फिर कहा है क्यू का वेतन पी के वेतन का 30% अधिक है, तो 30% कितना होता है, 36 होता है। 120 का 30% कितना होता है, 36 होता है, अधिक कहा है इसलिए 120 में 36 को ऐड कर देंगे, 156 हो जाएगा। अब कह रहा है पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा, तो पी का वेतन आर के वेतन परसेंट बनाने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 156 हो जाएगा, 100 अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कैंसिल, 156% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए का आय, अब आय वाला क्वेश्चन आ गया। ए का आय, ए की आय बी की आय का आय से 30% अधिक है, तो बी का आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूरा बदल चुका है। पूरा बदलने से मतलब क्या है कि अब ए का आय बी के आय का 30% अधिक है, मतलब ए का जितना भी आय होगा, ए की आय बी की आय की 30% अधिक है। ठीक है, ए का जितना वेतन होगा वह बी से 30% अधिक होगा। ठीक है, 30% अधिक होगा, तो बी का आय ए के आय का कितना परसेंट कम होगा, तो ए कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, देखिए अब जाहिर सी बात है, जैसे हम और मुकेश है, अब कहेंगे कि मुकेश का वेतन मुकेश कहेगा कि मेरे वेतन से तुम्हारा वेतन 30% अधिक है। ठीक है, मुकेश कह रहा है कि मेरे वेतन से तुम्हारा वेतन 30% अधिक है, तो हम फिर कहेंगे, फिर मुकेश कहेगा कि फिर मुकेश क्या कहेगा, मुकेश फिर कहेगा कि तुम्हारे वेतन से मेरा वेतन कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो वही कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की जितनी भी आय है उस आय से ए की आय 30% अधिक है। ठीक है, 30%, वो जितनी भी आय है उस आय की 30% अधिक है, तो फिर बी कह रहा है कि बी का आय ए की आय से कितना परसेंट होगा, तो हम मान लेते हैं बी की आय 100 है। ठीक है, बी की आय कितना है, इनकम है 100, तो अब बी की आय हमने मान लिया है 100 है, तो ए कह रहा है फिर मेरा कितना होगा, तो क्वेश्चन कहा है ए की जो भी आय है वह बी के आय की 30% अधिक है, तो मतलब बी का आय हमने 100 माना है, 100 में हम 30% निकाल देंगे, 30% अधिक है, परसेंट हटाएंगे, 100 बन जाएगा। 30%, 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अधिक है, तो इसमें हम 130 हो जाएगा, तो ए की आय कितना होगा, ए की आय हो जाएगा 130%, क्योंकि ए की जितनी भी आय है वो बी के आय की 30% अधिक है, इसलिए 100 का 30% निकालेंगे 30 आएगा, लेकिन अधिक कहा है इसलिए 130 हो जाएगा ए की आय। तो अब बी फिर से कह रहा है कि फिर ए से मेरी आय कितनी कम है, कहे सी बात है ना, मुकेश फिर हमसे कहेगा कि जब मुझसे तुम्हारा 30% अधिक वेतन मिलता है तो फिर तुमसे मेरा कितना कम होए, कितना कम सैलरी मिलता है मुझे तुमसे, तो उसको निकालने के लिए जिसका पूछा गया है उसको ऊपर। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट कम है, अब बी की आय कितना है 100 है और ए की आय कितना 130 है, तो कितना परसेंट कम है, तो 30% कम है, तो 30 को हम ऊपर लिख देंगे, 30% कम है, किस पर कम है, ये 30% कम तो है ये बी वाले का, लेकिन किस पर कम है, ए वाले पे कम है ना, तो ए वाले का वेतन कितना है 130, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और फिर क्या आ जाएगा, 300 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 23 सही 1/3%। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 23 सही 1/3%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने सेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही मेहनत किया है,
और ये क्वेश्चन आपको पता नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो परसेंटेज के शुरुआत से कराए जा रहे हैं और आज लास्ट सेशन था, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो हर एग्जाम से उठा उठा के आपको एक वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोवाइड करने का काम किया है। एक मतलब टॉपिक वाइज क्लियर करने का काम किया है, एकदम बेसिक से एडवांस जीरो टू हीरो बनाने का काम किया है। ठीक है, तो आप इस सेशन को जरूर देखिएगा और फिर के आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मेरी मेहनत बेकार ना हो और आपकी भी मतलब सफलता मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक, कि अधिक से लोग जुड़ सके चैनल के साथ, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। और कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी के कैटेगरी का कोई सा भी एग्जाम, एसएस सीजीएल सीएचएसएल जीडी एमटीएस या सीडीएस हो, अग्निवीर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हो, या मतलब बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए परसेंटेज तो महत्वपूर्ण है ही है। तो परसेंटेज तो बदलने वाला है नहीं। अब 30% 20% थोड़ी बदल जाएगा, क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, रेशियो थोड़ी चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो यही आने वाला है। तो जुड़िए और सीखिए कैसे परसेंटेज से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो के साथ जरूर बनिए रहिएगा और चैनल को लाइक और हर शाम 6:30 बजे आइएगा, क्योंकि हर शाम 6:30 बजे ताबड़तोड़ सेशन चलता है यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए एग्जाम की जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।